24 तारीख की रात को खबरी की खबर पर इंस्पेक्टर बलवंत ने बब्बर उर्फ हरि सिंह को गिरफ्तार किया, जिसकी पुलिस को चोरी, डकैती, खून खराबा और बलात्कार वगैरह की वारदातों में तलाश थी। मौका वारदात के हालात और चश्मदीद गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए बब्बर उर्फ हरि सिंह को ये अदालत जेर दफा 420, 327, 301 और 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। He should be hanged till death. बब्बर नाम है मेरा, याद रखना। ये आकाशवाणी है। एक विशेष सूचना, कुख्यात अपराधी बब्बर जेल से फरार हो गया है। जिस किसी को भी बब्बर के बारे में कोई खबर मिले वो फौरन निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करे। धन्यवाद। तुम इधर जाओ, तुम उधर। इंस्पेक्टर बलवंत! बब्बर! बब्बर! खबरदार! बाबा कुकू, दम लगा के फूकू। जिंदगी खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। असूलों के लिए जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे। सच्चाई के लिए, ईमान के लिए, असूलों के लिए जान
लेंगे जन्म। प्यार तेरा पाने के लिए लेते रहेंगे जन्म। कहीं रहे हम तुम ओ जान लड़ा देंगे। 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 सर, इंस्पेक्टर बलवंत के कत्ल से हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। सर, ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सर, इन गुंडों की लूटमार, जुर्म और डकैती राहजनी की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम होता जा रहा है। घबराओ मत, हमने एक ऐसे ऑफिसर को बुलाया है जो इन मुजरिमों की कलाइयों में हथकड़ियां और गर्दनों में फांसी के फंदे पहना देगा। Passengers traveling on Air India's flight AI 1322 Calcutta, kindly proceed for security check through gate number 5. निकाल। खबरदार। इंस्पेक्टर जयंत, वैसे प्यार से लोग मुझे जान कहते हैं। जायंट? वो भी पिस्तौल की नोक पर? ये क्या सर, आज इस फ्रेम में बलवंत की तस्वीर नहीं? बलवंत की तस्वीर मैंने ही निकाली है। लेकिन सर, जब कोई इंसान मुसाफिर बन के नजरों से दूर चला जाता है तो कम से कम उसकी याद में एक तस्वीर तो रहनी चाहिए। जब जिंदगी का चिराग ही बुझ गया हो तो इस बुझे हुए दिल से क्या फायदा।
एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं मौत का मुकाबला तो कर सकता हूं, लेकिन एक बाप की हैसियत से बेटे की छोटी सी टीस भी नहीं सह सकता। ये जो तुम मुझे जिंदा देख रहे हो, एक बाप की मजबूरी है। सर, बलवंत आपका बेटा जरूर था, लेकिन वो मेरा भाई था। वो मेरा दोस्त था, मेरे जिगर का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसके लिए जो दर्द आपके दिल के अंदर है, वही दर्द मेरे अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस दर्द को सह नहीं पाते, और मैंने उस दर्द को अपने दोस्त की अमानत बनाकर अपने दिल में समा लिया है। काश मैं भी इस दर्द को दिल में समा सकता, पर मेरे पास दिल ही कहां है। दिल तो बलवंत था जो मुझसे जुदा हो गया। सर, आपका एक बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा तो जिंदा है। इन गुनहगारों ने एक पुलिस अफसर का खून करके सारी पुलिस फोर्स को ललकारा है। मैं इन सितमगरों से तब तक लड़ता रहूंगा जब तक उनकी लाशों को खून के सैलाब में डुबो नहीं देता। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। गॉड ब्लेस यू। सलाम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। बता जल्दी। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है साहब, वो आपको सब सच बोलता है और ऊपर से आप अपन को मारता है। फिर झूठ बोलता है। वो लोग चरस के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, और तू कहता वो यहाँ पे आए नहीं। साहब, शहर में मैं ही चरस थोड़ी बेचता हूँ, और भी तो अड्डे हैं। मुझको सिखाता है। ये वो भाई को भेज देना जमानत के लिए। यहाँ बब्बर कहाँ है? मैं पूछता हूँ, बब्बर कहाँ है? बब्बर? अरे साहब, वो लुटेरा 3 टाइम मेरा गल्ला लूटकर भाग गया है। मुझे खुद उसकी तलाश है। मुझे बब्बर का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पता जिंदगी से काटूंगा, समझे? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मुझे और मत मारो। बब्बर का पता है कि आदमी जानता है। कौन है वो? अब्दुल शाह। मस्जिद के पास रहता है वो। कोली नंबर 452, इब्राहिम महल की चाल, मकरानी गली, बांद्रा। यहाँ पर अब्दुल का घर कौन सा है? अरे साहब, यहाँ तो कई अब्दुल रहते हैं। कौन सा अब्दुल चाहिए? काना अब्दुल है, लंगड़ा अब्दुल है, एक अंधा अब्दुल है, एक बड़ा अब्दुल है। कौन सा वाला? तेरे को बोलो ना। डबल पैसे दिए तेरे को। अरे भाई, लगाते हैं। लगाना मिट्टी से बचा। अब्दुल कहाँ है? कौन सा अब्दुल? मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता। अब्दुल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम सब अच्छी तरह जानते हो मैं किस अब्दुल की बात कर रहा हूँ। बताओ अब्दुल कहाँ है? नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, इन पे हाथ नहीं उठाना। मैं हूँ अब्दुल शाना।
हवलदार, पहना दो अब्दुल को हथकड़ी। साहब मैं हूं अब्दुल, साहब मैं हूं अब्दुल, मैं हूं अब्दुल। परेशान मत होइए इंस्पेक्टर साहब। दरअसल ये बस्ती वाले नहीं चाहते कि मैं जेल जाऊं, क्योंकि मैं जो कमाता हूं बांट के खाता हूं। तुम जैसे गुनहगार को हथकड़ी लगाना लाजमी है, ताकि तुम्हारे बस्ती वालों को मालूम हो जाए कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर, जब आदमी मरता है ना तो सरकार उसका नाम राशन कार्ड से काट देती है। कहीं तुम्हारा नाम भी सरकार। मैं तुम्हें लॉकअप में राशन दूंगा, और वो भी राशन कार्ड के बगैर, समझे? हवलदार, ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर, आज तुम इस बस्ती में आए हुए मेहमान हो, और मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूं। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा, यह अब्दुल का वादा है। सुनो जान, एक बात बता, ये सारा जिंदगी अपन ऐसा ही मिलता रहेगा क्या? अरे अपना एड्रेस दो, ठिकाना दो, ताकि अपन जाके तुम्हारे फादर से बात करें। और इसीलिए मैंने ये लिखा है। होशियार नगर, कटाई लेन, पिटाई पथ, रूम नंबर 17। तब तेरी अपन समझा था लव लेटर होगा, लेकिन अपन के लव को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे फादर से मिलना ही पड़ेगा। अच्छा, अपन चलता है पुलिस स्टेशन जाकर। पुलिस स्टेशन? विटनेस, विटनेस, वो इंस्पेक्टर है ना, वो अपने को बोला था विटनेस देना है। बहुत मस्का मारा, हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा। अपन ने भी सोचा दे डालते, बेचारे का जिंदगी बना देते। फिर अच्छा, अपन चलता है। वेट करता होगा ना? चाय, ठंडा, कॉफी सब कुछ मंगवा के रखा होगा। अच्छा, हवलदार जी साहब, एक गिलास पानी पिलाना। 2 गिलास। क्यों साहब, अपन ने बोला था ना तुम इधर कुर्सी में बैठेगा अपन हाजिर हो जाएगा। तो साहब, तुमने अपन का इतना इज्जत रखा, तो अपन को भी तुम्हारा इज्जत रखना ही मांगता कि नहीं? इज्जत तो हम तुम्हारी करेंगे। इंस्पेक्टर, तलाशी लो इसकी। अभी साहब, तुम अपन का तलाशी लेगा, अपन को कबूल है? लीजिए तलाशी। साहब, इनके पास कुछ नहीं है। क्यों साहब, अपन बोला था ना अपन के पास कुछ मिलने वाला है नहीं। अपन चलता है साहब। हाँ, ठहरो अब्दुल। हम पुलिस वाले भी बाज की नजर रखते हैं। मैं तुम्हें लॉकअप में बंद करता हूं। साहब, तुम अपन को लॉकअप में बंद कर सकता है, लेकिन कोई भी कोर्ट का जज अपन को जेल में नहीं बंद कर सकता। जी माँ यस, क्या मांगता है? मिस्टर पिंटो आप ही का नाम है? यस, आई एम दी पिंटो। आपके घर की तलाशी लेनी है। हमारे घर का तलाशी? यस। तुम्हारे पास सर्च वारंट है? जी हाँ, हमारे पास वारंट है। हाँ, यस यस, ढूंढो, पूरा घर ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला। गो प्लीज सर। कांस्टेबल, तलाशी लो। मैं विस्की नहीं पीता, ड्यूटी पर। ओह, ड्यूटी पे नहीं पीता, बाद में पीता। वेरी गुड ऑफिसर। हथियार हमारे घर में? पापा, ये सब क्या है? यस बेटा, हथियार हमारे घर में? नो 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 नो, बहुत बड़ा साजिश लगता है कोई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। गहरी चाल।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते नहीं मेरे डैडी की कहाँ तक पहुँच है, उनकी पहचान कहाँ तक है। इंस्पेक्टर मिनिस्टर सब यहाँ पर फोन करते हैं। बेटा हम यही बोला, आज सुबह हम ब्रेकफास्ट किया एसपी के साथ, लंच लिया डीसीपी के साथ और डिनर लिया कमिश्नर के साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। पापा डोंट वरी, गोइंग कमिंग, पुलिस स्टेशन प्लेग्राउंड फॉर योर फादर, डोंट वरी। कांस्टेबल ये बेटी ले चलो। डोंट वरी, हम जल्दी आ था बेटा। सर, इस किस्म के खतरनाक हथियारों से आए दिन शहर में लूट खसोट, चोरी डकैती और खून खराबा हो रहा है। हमने दरख्ती शाख तो पकड़ ली है, लेकिन उसकी जड़ कहां है यह पता करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अब्दुल की जेब से मिले इस एड्रेस के जरिए हम उन हथियारों तक तो पहुंच गए हैं, मगर आगे वो एक लफ्ज भी बताने से इनकार कर रहा है। मुजरिम के इनकार को इकरार में बदलने के लिए ही सरकार ने वर्दी और फर्ज की ड्यूटी दी है हमें। आओ मेरे साथ। मुझे पता है कि तुम इंसानी मिट्टी से नहीं, जुर्म और गुनाहों के पत्थर से बने हो, लेकिन हम पुलिस वाले तुम जैसे पत्थरों को पीसकर जर्रा बनाना जानते हैं और तुम जैसे जिंदों को पीसकर मुर्दा बनाना जानते हैं। वाह भिड़ू, बोलता अच्छा है रे। अगर कोई टपोरी छाप होता ना तो तेरे भाषण से ही पिघल जावे। क्या सिर्फ भाषण ही नहीं अब्दुल, राशन भी साथ लाया हूं, और वो भी बगैर राशन कार्ड के। क्या? वाह, बहुत पावरफुल लगता है। इंस्पेक्टर साहब हाथ नहीं उठाना। हाथ नीचे। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, ये अपन के माँ की निशानी। बताओ ये सब हथियार कहाँ बनते हैं? अपन को नहीं मालूम साहब। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें सब मालूम है ये हथियार कहाँ बनते हैं, कौन सप्लाई करता है और कौन खरीदता है। साहब अपन बोला ना अपने को नहीं मालूम। मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो। तो चिल्लाओ मत, अपन बताएगा। हाँ बताओ, कहाँ सप्लाई होते हैं? देखो साहब, हथियार कौन लोग सप्लाई करता है, कौन खरीदता है, कौन बनाता है, उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में अपन तुमको कब से बताना चाहता है? अपन को नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। मैं तुम्हारा 14 दिन का कोर्ट से रिमांड लूंगा और तुम्हारी वो धुलाई करूंगा कि तुम्हारी सब नाटकबाजी बंद हो जाएगी। 14 दिन की धमकी देता है क्या? अगर कहीं बाहर मिला ना 14 मिनट में ठीक कर दूंगा। अपन का नाम भी अब्दुल शाना है, समझा क्या? इसका जवाब मैं तुम्हें रिमांड के बाद दूंगा। अब्दुल उर्फ अब्दुल शाना हाजिर हो। सलाम साहब। योर ऑनर, पिंटो के घर से जो हमें खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं उसका पता हमें अब्दुल की जेब से मिला है। मेरी आपसे गुजारिश है मिलॉर्ड कि मुझे अब्दुल के लिए 14 दिन का रिमांड चाहिए। तुम्हारा पिंटो से क्या रिश्ता है? अपना कोई रिश्ता नहीं साहब, लेकिन है भी। वो क्या है ना साहब, अपना उसकी लड़की से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक? हाँ साहब, वो क्या है ना, जैसा अपन अभी आपका चेहरा देखता है ना तो प्यार आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और इसका शक्ल देखता है ना तो शैतान के माफिक लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पिंटो का पता आया कैसे? वो क्या है ना साहब, अपन ने अपना पता पिंटो की लड़की को दिया, उसने उसका पता अपन को दिया। अपन उस पते पर पहुंचे, उससे पहले ये उस पते पर पहुंच गया। अभी आप ही बताइए जैसा, किसी का पता रखना गुनाह तो नहीं ना? इंस्पेक्टर जयंत, आपके पास इस पते के अलावा कोई और सबूत या कुछ और है? जी नहीं मिलॉर्ड। अदालत रिमांड की इजाजत नहीं देती है और अब्दुल को बाइज्जत रिहा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब।
जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली आर पार हो जाएगी। और यही नहीं, सामने जो लाल गाड़ी खड़ी है उसमें से भी एक बंदूक तुम्हें देख रही है। फौरन उस गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। कौन मूव मूव। बाबा कुकू दम लगा के फूकू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कब तू अपने आप को बहुत शाना समझता है? बब्बर, अब्दुल कल भी शाना था, अब्दुल आज भी शाना है। तेरे शाने की तो हट साले बब्बर से शान पत्ती करता है। कैसी शानपति? गद्दार, पुलिस से मिल गया और पूछता है कैसी शानपति? बब्बर, अब्दुल के ईमान को गाली मत दे। साले गद्दारी करता और ईमान की बात करता है। गलत। अब्दुल जब भी वार करेगा सीने पे करेगा। फिर कौन था जिसने पुलिस को खबर की? कौन था है? कौन था ये मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानता हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब है अब्दुल तू अब भी मेरे साथ है? अगर मेरा पुराना हिसाब मिल जाए तो। मिल जाएगा, मिल जाएगा। दे दो हिस्सा। सलाम साहब। 840। सलाम साहब। सलाम साहब इस टेबल पर नहीं, उस टेबल पर है, वहां जाओ। हुजूर क्या है? आधा बरस है। आधा बरस? अबे तुझे आए हुए अभी आधा मिनट नहीं हुआ और आधे बरस की बात कर रहा है? मेरा मतलब है जय हिंद। जय हिंद। अब बताइए क्या कष्ट है? मुझे थोड़ा सा कष्ट है हुजूर। वो जो मेरा ऑटो रिक्शा गुम हो गया था ना, उसी के बारे में कुछ। तुम जानना चाहते हो? जी हाँ। कि अब तक मिला है या नहीं मिला? जी। या कभी नहीं मिलेगा? जी हाँ। देखो मिस्टर, तुम्हारा केस नंबर है 5914। जी। और अभी हम केस नंबर 420 तक पहुंचे हैं। जी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? मैं जानता हूँ मेरा केस सबसे आगे कैसे आ सकता है। हैं? अगर तुम जानते हो तो यू वाई वेस्टिंग योर टाइम? अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अब जैसे ही तुम्हारा ऑटो रिक्शा मिलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में जाकर अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाओ। अपना हाथ नहीं। तुम भी पूरी कोशिश करो। और सुनो, अगर मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बताना और मिठाई खिलाना। जरूर खिलाऊंगा। अब जाओ। नेक्स्ट। मेरा धंधा 2 नंबर पर प्रेमी हूँ मैं 1 नंबर। प्रेमी हूँ मैं
एक नंबर। मिले किससे जुदाई नहीं चाहूँगा कमाई दो रोटी में गुजार कर लेंगे। मिले किससे जुदाई नहीं चाहूँगा कमाई दो रोटी में गुजार कर लेंगे। इसमें क्या है कि बुराई करने जाते हैं कमाए तेरा नोटों से घर भर देंगे। तो इसमें क्या है कि बुराई करने जाते हैं कमाए तेरा नोटों से घर भर देंगे। खतरों से तू ना डर, खतरों से तू ना डर, अरे खतरे तो आते हैं अक्सर, खतरे तो आते हैं अक्सर। कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर। तूने पिया ढूंढा कैसा वो तो दिखे लोग जैसा ताने पीती है सब्जियां सारी। तूने पिया ढूंढा कैसा वो तो दिखे लोग जैसा ताने पीती है सब्जियां सारी। दुनिया वाले घबराते अपने नाम से डर जाते, शान दुनिया में ऊंची हमारी। दुनिया वाले घबराते अपने नाम से डर जाते, शान दुनिया में ऊंची हमारी। छोड़ो तुम ये धंधे, छोड़ो तुम ये धंधे, घर की गाड़ी ले आओ पटरी पर, घर की गाड़ी ले आओ पटरी पर। कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर। तेरा मिलना ना मिलना बराबर, तेरा मिलना ना मिलना बराबर। मेरा धंधा दो नंबर, मेरा धंधा दो नंबर, पर प्रेमी हूँ मैं एक नंबर, प्रेमी हूँ मैं एक नंबर। क्या बोला? दुनिया भर का बूढ़ा बच्चा टीवी गोपाल कृष्णा मलपणी को जानता। समझा? नहीं समझा? पकड़ा। मिणक्कम इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ जी, खिदमत कैसा? हमारा दो रेपुटेड इज्जतदार क्लाइंट आपकी पकड़ में है। रेप्यूटेड इज्जतदार क्लाइंट? हाँ, मिस रूपाली और मिस लैला। वेश्याएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रूपाली और लैला आपके इज्जतदार क्लाइंट हैं? हाँ जी, हम उनको लेने आया। समझा कि नहीं समझा? मिस्टर मालपानी। हाँ, माल पानी नहीं देवा, मलब पानी। मिस्टर मालपानी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक बार सलाखों के पीछे कैद हो जाता है उसे इतनी आसानी से रिहा नहीं किया जाता। घबरा मत है, हमारे पास उसका रास्ता है जी। हम कोर्ट से उसका रिलीज ऑर्डर लाया। किधर है? ये रहा रिलीज ऑर्डर। देखो देखो। हाँ जी, देखा? सुनो, ये दे रहे हैं उनकी जमानत, श्री राम गोपाल लड्डू वाला। अंग्रेजी में लिखा, बराबर पढ़ना। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। जाकर रूपाली और लैला को ले आओ। ओके सर। लाओ जी लाओ। इतना अच्छा बेबी लोग। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सर, आपको जो पूछना था कम से कम वो तो पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। मेरे पूछने से पहले ही कोर्ट ने इन्हें रिलीज ऑर्डर दे दिया है। अब मेरा इनसे पूछने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, ठीक बात है जी। हाँ देखो, क्या नाम है? सावंत है। बड़ा साहब को जो करना था कर दिया, आगे इनका काम नहीं हमारा काम, समझे? नहीं समझे? अच्छा चलो जी। इंस्पेक्टर साहब, जब बाहर ही करना था तो अंदर करने की जरूरत ही क्या थी? अरे चल रे, इंस्पेक्टर साहब सिर्फ अंदर करना जानते हैं, अंदर रखना इनके बस की बात नहीं। क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरा बस चले तो जिंदगी भर अंदर रख दूं। इंस्पेक्टर, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हमें चला था जी। मिस्टर मालपानी,
आपसे मुलाकात फिर जरूर होगी। हाँ साहब, जरूर होगी। चला जी, इधर खड़ा खड़ा क्या करता है? चला चला, बेबी लोग बहुत गंदा जगह बात मारता है। भाईजान, अरे पगली, ये क्या पागलपन है? कहीं गिर जाती तो? अरे वो बहनें कितनी खुशनसीब होती हैं जिनकी आखिरी सांस अपने भाई की गोद में निकलती है। क्या? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ और तू ऐसी बातें करती है? और नहीं तो क्या, आप जो इतने इतने दिनों तक घर से गायब रहते हैं, अगर हम दुनिया से भी गायब हो जाए तो आपको खबर ना हो। देख सलमा, घर से बाहर रहने की इतनी कड़ी सजा मत दे मुझे। आपके बगैर भाईजान मैं और दादी माँ जो अकेलापन बर्दाश्त करते, उसका कोई भी ख्याल है आपको? बहन, अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्म में पेट नाम की एक चक्की लगाई है और इसे चलाने के लिए बहुत सारी चक्कियां पीसनी पड़ती है, तब जाके इस चक्की में पड़ने वाले अनाज का बंदोबस्त होता है। भैया, ये जो बस्ती है ना, ये भी अनाज खा के जीती है, मगर किसी के भाई या किसी के अब्बा इतने इतने दिनों तक गायब नहीं रहते। हाँ, जिनके घर वाले गायब नहीं होते ना, उनके घर में खुशियां नहीं आती, और हम जब आते हैं ना तो साथ में ढेर सारी खुशियां ले आते हैं। खुशियां? हाँ, अभी 1 मिनट लाया। ये है, इसमें बंद है तुम्हारी सारी खुशियां। अब हम इसे आजाद कर देते हैं। इतनी सारी चीजें आप मेरे लिए लाए हैं भाईजान? हाँ, मेरी छोटी छोटी सी प्यारी गुड़िया बहन के लिए, और ये साड़ी दादी माँ के लिए। दादी माँ। अब्दुल बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरा बेटा सलामत रहे। जब तू बाहर जाता है ना तो मुझे फिक्र से लगी रहती है। दादी माँ, जिस बेटे के सर पर तुम जैसी दादी माँ का साया हो ना, उसे क्या हो सकता है? हा? अरे सलमा, जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। अभी लाई भैया। अरे अरे, तू मेरे पैरों में क्यों बैठा है? दादी माँ के पैरों में जन्नत होती है ना, तो दादी माँ के पैरों में 2-2 जन्नत होती है। ये क्या भाईजान, फिर वही हरकत? आप सुबह आए और इस तरह चोरों की तरह आधी रात को फिर भाग रहे हो? बहन, बहुत जरूरी काम याद आ गया। भाईजान, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको इस तरह आधी रात को याद आता है, और आप मुझे और दादी माँ को इस तरह अकेला छोड़कर चले जाते हो? बहन, किसी को नींद से जगाना और किसी की नींद तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है ना, और पहले मैंने बहुत गुनाह किया है कि मैं अब और गुनाहों का बोझ नहीं सह सकता। गुनाह? हाँ, अपने बगैर अपनी बहन और दादी माँ को अकेलेपन की आग में तड़पाता हूँ ना, यही तो गुनाह है। नहीं भाईजान, आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे सरपरस्त। चल छोड़, अब मैं जाऊं? जाइए, मगर भाईजान अपना ख्याल रखना। सारी बस्ती सो रही है, मगर आप काम पर जा रहे हो। हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं आप भाईजान। अरे पगली, अब्दुल की सांसें ही तुम लोगों के लिए चलती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हाँ।
यस सर, चाय आपको अच्छी लगी? अच्छी क्या बच्चा है? इसमें घासलेट की बदबू आ रही है। घासलेट की बदबू आ रही है? हाँ, तो फिर चाय है। क्या मतलब? क्या है कि हमारे जो कॉफी है ना, उसमें पेट्रोल की बदबू आती है। अच्छा, तो तू समझता है कि इसमें घासलेट की बदबू आ रही है और मैं इसको पीऊंगा? क्या बेटा? यस सर। क्या है बे तेरे पास? साहब सब कुछ मिलेगा, क्या चाहिए आपको? अच्छा, चिकन है? चिकन नहीं है। मटन है? नहीं है। मच्छी है? नहीं है। अबे ताला है तेरे पास? ताला? जेब में ताला, ताला जरूर मिलेगा। ताला ये लो, ताला ये लो, ये लो ताला। इसकी चाबी कहाँ? चाबी सेठ के पास। तेरा सेठ कहाँ है? सेठ सामने होटल में खाना खा रहा है। अबे तेरी तो चाबी बहुत बोल बचन कर रहा है। ओह बॉस, बॉस आ गया, बॉस। बड़ा ही सीआईडी है वो, नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला। टन 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 टन। कौन है बे तू? कौन हूँ मैं? मेरे को नहीं जानता? अपू, कौन हूँ मैं? हमारे बॉस A1 कुमार। A1 कुमार? हाँ। यस, CBI, DBI, FBI, ABI एंड कंपनी प्राइवेट है। अबे तेरी तो लफड़ा नहीं मांगता है, लफड़ा नहीं मांगता है। यह सब इज्जतदार लोग आते हैं, क्या समझे कि नहीं? बोल, क्या चाहिए तुझे? गुस्सा ठंडा करो और ठंडा पियो। वेट। सब ठंडा में ले आता हूँ। आओ अब्दुल आओ। बोलो बब्बर। नेल्सन खबर लाया है, 5 तारीख को जनता कोऑपरेटिव बैंक की वैन नासिक से 20 लाख रुपए लेके आ रही है। बैंक का मैनेजर भी वैन में होगा और साथ में पुलिस भी। पनवेल पे हमें उस वैन को। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ माल को लेके निकलना होगा। हिस्से? नेल्सन को मिला के 5 होंगे। नेल्सन का खबर देने का कारण? उसकी हालत आजकल बहुत खराब है। क्या खबर देने का है? क्या खराब है? तो यहाँ क्या कर रहा है जोकर? चलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। बब्बर देखने वाले की आंख फोड़ देता है, सुनने वाले के कान काट देता है, बोलने वाले की जबान उखाड़ देता है, समझा? चलता हूं। और पुलिस? जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी हिस्सा दे देंगे।
नेल्सन। देख अब्दुल, जिसका खेल इस दुनिया से खत्म हो जाता है उसका हिस्सा भी खत्म हो जाता है। देखो बब्बर, नेल्सन भी हमारा साथी था। वो मर गया इसका मतलब ये नहीं कि उसका हिस्सा भी मर गया। उसने भी हमारे साथ जान की बाजी लगाई थी। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, वो लोग को कौन देखेगा? आखिर नेल्सन भी हमारा दोस्त ही था ना। देख अब्दुल, अपने धंधे में कोई किसी का वारिस नहीं होता। तुम लोग कितने खुदगर्ज हो जो दौलत के लिए दोस्ती को ठुकरा देते हो, और एक मैं जो दोस्ती के लिए दौलत। वाह रे अब्दुल मियां वाह, काले धंधे में इसी तरह सबसे दोस्ती करते रहोगे तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। जो मर गया उसका सब कुछ मर गया, समझे दोस्त? यह सिर्फ तुम लोग सोचते हो, मैं नहीं। अभी भी सोच लो, हिस्से 5 होंगे। देख अब्दुल, अपना हिस्सा ले और आगे की सोच। मैंने कहा ना ही मैं बेईमानी करता हूं और ना ही बर्दाश्त करता हूं। देख अब्दुल, तू इतना ईमान वाला बनता है ना, तो अपना हिस्सा नेल्सन के घर वालों को दे दे। आज मैं बैग लेकर जाऊंगा। जबरदस्ती है क्या? साले कौन? तुझे कब्र तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं माँ जी, मैं नेल्सन का दोस्त हूँ। आओ बेटे। क्यों, क्या बात है? मुझे बड़ा अफसोस है कि हाँ, वो हम सबको छोड़ के चला गया। गॉड ने उसको पनिशमेंट दिया। माँ जी, ये कुछ रुपए है, नेल्सन की अमानत। हमको बुराई का पैसा नहीं होना। माँ जी, इन्हें रख लीजिए, ये आपके बाकी जिंदगी के लिए काम आएंगे। ये बुराई का पैसा हमको नहीं होना। रख लीजिए माँ जी। मेरे बेटे, ये बुराई का काम कब से कर रहे हो?
ये क्यों पूछ रहे हो? बोलो बेटी बोलो। यही कोई 5-6 साल से। जब तुम 5-6 साल में बुराई का काम नहीं छोड़ सके तो मैं एक दिन में ईमानदारी कैसे छोड़ दूं? ये रहा, इस बाजी में पत्ता तो मेरा ही जीतेगा। अरे मियां, तुमने बादशाह का सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन हर पत्ते पे सत्ता बोले ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। गरम खून कभी कभी धोखा भी दे जावे भाई जी। सेठ जी, ये गेम खून की नहीं पत्तों की है, और पत्ता मुझे बता रहा है कि चाल मेरी है। ये देख लो, आज मेरी किस्मत के सामने तुम सब लोगों की चालाकी बेकार है। सेठ जी, खेल को अभी बंद मत कीजिए। आज हमारी तकदीर को सितारों 7वें आसमान में है। अगर तुमने भी आजमाने की कोशिश की तो इन लोगों की तरह तुम भी हाथ मलती रह जाओगी। सेठ जी, उस किस्मत पे यकीन मत कीजिए जिसकी करवट में इंसान हंसते हंसते रो दे। आप मेरे साथ खेल के तो देखिए, आपके सितारे हंसते हैं कि नहीं? बड़े शौक से खेलिए, लेकिन लक्ष्मी मारा कर नहीं आवेगी। सेठ जी, आपको मालूम है कि आज दिवाली की रात हम क्यों खेलते हैं? इस दिवाली में लक्ष्मी की पूजा होती है। जिस लक्ष्मी को आप अपनी जागीर समझते हैं, वो लक्ष्मी किसी की दासी बनकर एक जगह रहने वाली नहीं है। आज आपकी लक्ष्मी मेरे पास आने वाली है। और आने तो देख लिया, अब देखना है कि लक्ष्मी थारे करने आवे है या हमारे करने। सेठ जी, आपके सारे पत्ते घिसे हुए हैं। मेरे साथ खेलने के लिए नए पत्ते आएंगे। आज भारी किस्मत धोखो खाएगी। आगे आगे देखिए आपकी किस्मत का रंग कैसे उतरता है। एक कैट में 5 चक्का क्या? ये तो सरासर चीटिंग है। ए पंटर, खेल मेरे और सेठ जी के बीच में हो रहा है, तुम चुप रहो। उन्होंने 5 एक को आयो कटे से। ये तो मुझे मालूम नहीं कि एक कैट में 5 सिक्के कहां से आए, लेकिन इतना जरूर मालूम है, इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगी। तो ही को मतलब तो ये हुई हो कि बंदूक की नोक पे खेल जीतनो चाह रही है। चीखिए मत सेठ जी, इस माल को उठाकर इस बैग में डालो। देख रही हो? डालो। घालू भाई, गाल दो, चलो गाल दो सारा बैग में। वो भी गाल दो, चलो गाल दो। वो हर तो मारो है। वो भी डालो। वो भी ले ले, वो भी गाल दो। देखा सेठ बंद जी, कर दियो। आपकी लक्ष्मी
मेरे पास। सारी लक्ष्मी ले जाओगी क्या तू? अरे करो रे। ए मैन, किधर है तुम? दिखता है नहीं? क्या करे, अपन भी बहुत बिजी है ना आजकल, कभी इधर तो कभी उधर। ये बैग लेके किधर जाता है? गांव जाता है क्या? नहीं यार, अरे अपन का घर बसाने के वास्ते अपन एक नौकरी पकड़ा और नौकरी वाले ने ये बैग पकड़ा दिया और फिर अपन तेरा मशहूर आदमी जो भी हाथ में बैग देखता है डाउट करता है। मगर इस बैग में है क्या? अरे डार्लिंग, इस बैग में थोड़ी अपन किसी का मुंडी काट के रखेला है। अरे इसमें अपन का मेहनत मजदूरी का कमाई है। ए मैन, तुम क्या सेल्समैन बन गए क्या? अरे अब्दुल शाना तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुमको कभी दुखी नहीं कर सकता। सच? सच। इस बैग में किसी का हिस्सा है, किसी का अमानत है। इस बैग का कीमत अपन के जान से बढ़कर ही है। इसको संभल के रखना। अच्छा, अपन चलता है। ओके, बाय। इंस्पेक्टर गायकवाड़। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल रात वाले केस के बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने उस इलाके के कुछ नामी गुंडों को सस्पेक्ट में बंद कर दिया है, लेकिन उनसे अभी कुछ ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ है। सबूत खुद ब खुद हासिल नहीं होते, सबूतों को हासिल करना पड़ता है। आपका क्या है, आप इन्हें बस 2 या 3 रिमांड के बाद में छोड़ देंगे? मुजरिम इस तरह से नहीं पकड़े जाते। आओ मेरे साथ। कल रात जो हाईवे पर मासूम गृहस्थी को लूटा गया, तुम्ही में से कोई एक है। बताओ कौन है वो? पहले उन्हें लूटा गया, फिर उस मासूम लड़की की इज्जत लूटी गई जो अब मर चुकी है। बताओ तुम में से कौन था वो? नहीं तो मैं भी तुम्हारा वही हश्र करूंगा जो तुमने उनके साथ किया। बोलो। पहचानो इस सुहाग को, पहचानो। इंस्पेक्टर गायकवाड़, गिरफ्तार कर लो इसको। अबे ओ लफड़े, देसी आदमी होकर अंग्रेजी फिल्म का सीन करेला? अबे ओए, चल निकल ले चल। कहीं इसको छोड़कर तेरे को पकड़ लिया ना तो भारी पड़ जाएगा क्या? बिल्ली के नाखून नहीं उगे और चला शेर से पंजा लड़ाने। अबे इधर की छठी औलाद, चल निकल ले, निकल। हवा आंदे, हवा आंदे। चल निकाल निकाल निकाल। अपना मस्तक नहीं फिराना है क्या? नहीं तो चाकू निकाल लिया ना तो मुंडी से तंगड़ी और तंगड़ी से गर्दन तक 50-50 कर डाले हैं क्या? चल कल्टी हो जाए, चल। देखो भाई, अपन का एक उसूल है, पहले अपन प्यार से समझाता है, उसके बाद तकरार से। अगर फिर भी नहीं समझे ना तो उसके बाद तलवार के फटके से। तलवार? तू तलवार दिखाएगा? बोल। ये रामपुरी की धार देखी है ना? जरा उसको बता तो अपन किसका आदमी है? अपन अब्दुल शाना का आदमी है क्या? समझा? चल निकल ले।
निकल ले, बोला ना, चल खिसक। जिस खिलौने से मैं बचपन में नहीं खेला उसे तू जवानी में दिखा रहा है अब्दुल शाना को। भाई अपन तुमको पहचाने नहीं भाई, वो क्या है ना कि दारू पी कर भाई अब उनका आंखें कमजोर हो गया। अब भाई क्या करेगा भाई, चल बहन का पैर छू। भाई माफ कर दो, माफ कर दो। क्या निकल है अब निकलता भाई। भाई सलाम। ये ले। हाय हीरो, तुमने अपन का इज्जत बचाया ना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपन किसी का इज्जत विज्जत नहीं बचाता, लेकिन अपन तेरे को देखा ना तो अपना तेरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो इसका रिटर्न में जब भी चाहिए ना, यादगार होटल आ जाना। वाओ, धत तेरी की। क्या हुआ? क्या है ना, अपन के धंधे का टाइम है, नहीं तो अपन फुर्सत में होएगा ना डेफिनेट आएगा। आएगा। अच्छा, संभाल के जाना। अच्छा, ओके। अच्छा। इसका मतलब अब्दुल पुलिस से मिल गया। पट्टी हाथ पे पट्टी। अरे जरूर तुमको किसी ने मारा होगा। तुमने हमको गैर कानूनी बंद किया ना, इसलिए भगवान ने तुमको पट्टी लगाया। अरे अपुन ने भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पट्टी लगाया साहब। अरे अपुन का दिमाग खराब हो गया ना, अरे तुमको तो एक पट्टी लगाया, हम तो तुम्हारे पूरे बदन को पट्टी लगा देगा। अरे तुम पुलिस वाला जिसको अंदर रहना मांगता है उसको बाहर करता है, और जिसको बाहर रहना चाहिए उसको अंदर करता है। साला तुम इंस्पेक्टर है या गुंडा है? हाँ? अरे हम भी सीआईबी वाला है, हमारा बिल्ला देख, बाद में पछताएगा। सर ये आपके हाथ में। सर व्हाट हैपेंड? नथिंग यार, माइनर एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? किसके साथ? सर वो अब्दुल के साथ। लगता है जख्म गहरा हो गया है। मामूली जख्म है, भर जाएगा। मैं तो उन जख्मों के बारे में सोचता हूँ जो इन गुनहगारों ने हमारे कानून के सीने में दिए हैं। क्यों, क्या ख्याल है? कानून के सीने में दिल ही कहाँ है इंस्पेक्टर साहब, वो तो एक पत्थर है जो हाथ में तराजू लिए आंखों में पट्टी बांधकर इंसाफ करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये आंखें इसलिए दी गई हैं कि वो सही और गलत को पहचान सके, लेकिन तुम्हारे कानून की आंखों में तो पट्टी बंधी है, इसलिए तुम्हारा ये अंधा कानून गुनहगारों को तो पकड़ता नहीं, लेकिन बेगुनाहों को जरूर सलाखों के पीछे डाल देता है। मैडम, तुम्हें कानून की नजरों की गहराई के बारे में क्या पता? वो तन की नहीं, मन की आंखों से देखता है, इसलिए कोई भी गुनहगार कानून की नजरों से नहीं बच सकता। धूल तो इस वक्त तुम्हारी आंखों में पड़ गई है इंस्पेक्टर साहब, शायद इसलिए तुमने मेरे बेगुनाह अंकल को लॉकअप में बंद कर दिया है। मैं उन्हें छुड़ाने आई हूँ। बोलो, तुम्हारे कानून के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा कानून कोई अपाहिज नहीं, वो अपनी रफ्तार से चलना जानता है, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सावंत। यस सर। इनके प्यारे अंकल को छोड़ दिया जाए। ओके सर। आप जा सकती हैं। चलिए मैडम। सर, आपने उसे बिना जमानत के छोड़ दिया। अब मैं उसे उस दिन गिरफ्तार करूंगा जब मैं उसे जेल की सजा दिला सकूं। Good day, Father. God bless you, my Father, child. pray for me, Father. Yeah, sure. ये फ्लावर फादर जोकिम डिकोस्टा की कवर पर चढ़ा देना, तुम्हारी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। Really, Father? Yeah, sure. Yeah. Thank you very much. God bless you.
of the Father, Son, Holy Ghost. Amen. Father, तुम कौन हो तुम? मैं तुम्हारे आशिक का दोस्त। तुम्हें मुझसे क्या लेना है? तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे कुछ नहीं। अब्दुल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। नहीं? तुम्हें नहीं मालूम? आदमी की मरने के बाद कब्र खोदी जाती है। हम वो इंसान हैं जो अपने चाहने वालों की कब्र पहले से तैयार रखते हैं। अब्दुल की कब्र तैयार है। ये कब्र किसका इंतजार करिए, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तुम उसके दोस्त हो तो जाओ छुड़वा लो उसे। लॉकअप में बंद पड़ा है। अब्दुल, वो गुंडे लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम इधर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बाहर निकलेगा तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे, और अगर उसने मुजरिमों का पता नहीं बताया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब बचा ही क्या है इंस्पेक्टर? ये तो शुक्र मानो कि मेरी कस्टडी में रहकर वो मुजरिम अभी तक सांसें ले रहा है। अरे जो उसका ही नहीं पूरे शहर का दुश्मन बना फिरता है, उसको तो पकड़ नहीं सकते। मेरे अब्दुल पे दोष जमाते हो। देखिए, औरतों की मुंह लगना मेरी आदत नहीं है, और आपके मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। अभी रोने धोने का नाटक बंद करो और जाओ यहां से। नाटक? इंस्पेक्टर, जब तुम किसी से प्यार करोगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इन आंसुओं की कीमत क्या होती है। अब भी वक्त है, मुजरिमों का पता बता दे, क्योंकि तेरी आजादी के लिए उन बदमाशों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। हेलो, इंस्पेक्टर जैन स्पीकिंग। अल रशीद अरब के आने की खबर हमें एक ही जगह से मिल सकती है। कहां से? कोलीवाड़ा की सोनू मछेरन के पास। सोनू मछेरन?
खुदा कसम बहुत खूबसूरत है। अब्दुल, मैं इस वक्त तुमसे पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंसानियत के नाते बात कर रहा हूं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उस रास्ते पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। बब्बर एक दरिंदा, एक वहशी इंसान है जिसने न जाने कितने मासूमों का खून किया है, कितने बेगुनाहों की जानें ली है, और उसके बावजूद तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो। अब्दुल, मैंने तुम्हारे अंदर के इंसान को देखा है। हम पुलिस वालों की मदद करो, हमें बब्बर तक पहुंचा दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर छुड़वा दूंगा। वाह भिड़ू, क्या ऊंचा राग दे रहा। लेकिन एक बात है, अपन इसको गैंग से मिला ही देते हैं, ना ये रहेगा ना अपन के जान को लफड़ा। देखो साहब, वैसे तो पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन एक बार अपन करता है। देखो साहब,
अपन तुमको बब्बर तक पहुंचा देता है, बाद में आपकी मर्जी। तुम अपन को जिंदगी दो या फांसी। थैंक यू अब्दुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस 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 साहब, अपन तुमको बब्बर तक पहुंचाएगा, यह अब्दुल का वादा है। क्या? ये आ गया जू रोड। अभी ये बब्बर के पीछे जाएगा और अपन इधर से खिसक लेगा। सच कह रहे हो? बताओ ना। अभी बताया ना साहब, तुम वो अरब को लूटा। जब लूटता है तो नोट आता है। नोट किधर जाता है? लड़की के पास। लड़की किधर मिलता है? किधर? ओए बोलना। आराम से आराम से। ये अपन के लेफ्ट में डायमंड होटल है ना, उधर। अरे साहब क्या करे ले? देखो साहब, अपन को साथ ले चलो, अपन तुम्हारा हेल्प करेगा। देखो साहब, पहले ही बोलता है। अरे साहब बहुत डेंजर एरिया। अब्दुल शाने, ये इंस्पेक्टर तो तेरे से भी शाना निकला। अब इस लॉक से छूटने के लिए ऊंचा राग देना पड़ेगा। बब्बर! बाबा कुकू, दम लगा के फूको। बब्बर! कौन? इसको पकड़ लेते हैं। भागता किधर है बे? क्यों साहब, अपन ने बोला था ना अपन को भी साथ ले जाओ, क्योंकि अपन को मालूम है वो लफड़े वाला जगह है, लेकिन तुम नहीं माना। मिस्टर मालपानी, मलपनी, आपका रिस्पेक्टेबल क्लाइंट हमारे पास है। आप उसी को छुड़ाने आए हो? हाँ ठीक है समझा जी। साथ में सोशल वर्कर, जनता सेवक, जनता नेता, दुर्लभ वर्लभ संत को लाया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप नेता हैं? जी हाँ। आप सोशल वर्कर हैं? जी हाँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर गरीबों का उद्धार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके घर बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए। आप यहाँ हैं गुंडे की जमानत देने के लिए? आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शायद आप नहीं जानते, मेरी पहुंच बहुत ऊंची है। बात ऊंची हाँ, में गई तुम्हारी पहुंच। जो कुछ करना है कर लो, मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, समझे? तुम जा सकते हो। घबराना मत जी, हम संभाल लेगा, तुम इधर ही ठहरो। इंस्पेक्टर साहब, तुम कैसे इंस्पेक्टर है जी? हम कोर्ट से रिलीज ऑर्डर और जमानत का कागज लेकर आया और तुम है कि हमारा बात नहीं सुनता। देखो, तुमको ये दुश्मनी बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत हासिल करके तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूं। तुम हमें लॉकअप में क्यों बंद करेगा? हमने कोई लॉ ब्रेक किया, कोई लफड़ा किया? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम गुनहगारों का साथ देते हो। देखो इंस्पेक्टर, हम चाहे तो तुम पर मान आने
यानी इज्जत का दावा कर सकते हैं, तुम हमें लॉकअप दिखा सकते हैं, लेकिन याद रखना लॉकअप का दरवाजा हमारी वकालत से खुलता है और बंद होता है। और तुम्हारे पास क्या सबूत है जी कि हम करप्ट है, हम माल खाता है? बोलो। बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने बलवंत का खून नहीं किया। बताओ बलवंत का खून किसने किया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे बता दो, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ बलवंत का खून किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बता दो। मैं तब तक मारता रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? बलवंत के कातिल का पता नहीं बता सकते। होश में हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। शट अप, बिहेव योरसेल्फ। तुम कानून की हद से बाहर नहीं जा सकते। कानून? कौन सा कानून? सर, क्या आपका कानून मुझे मेरा बलवंत दे सकता है? सर, ही इज अ क्रिमिनल, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ क्रिमिनल सर। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारा रवैया अपने कलीग्स, एडवोकेट्स, सोशल वर्कर और यहां तक कि प्रेस वालों के साथ भी ठीक नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एडवोकेट माल पानी ने तुम्हारे अगेंस्ट रिटन कंप्लेंट नहीं की, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। यू वुड हैव बीन सस्पेंडेड। बट सर आप। ओह, आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात तुम भूलते हो, पुलिस का काम सिर्फ गिरफ्तार करना है और सजा देना कानून का। ये बात मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा। इज इट क्लियर जयंत? इज इट क्लियर? आई एम सॉरी सर। आज सुबह से काफी गधे आ गए हैं, कितना माल इकट्ठा हो गया है। 304। जय राधे श्याम। हैं? अबे तेरा नाम तो सीताराम है। आप बिल्कुल ठीक कहत हैं, हम सीताराम हैं, लेकिन हम आपसे राधे श्याम कहत हैं। जय राधे श्याम। जय राधे श्याम। हैं? अबे इधर उधर क्या देख रहा है? अरे हवलदार साहेब। हवालदार? अब हम हवालदार नहीं, जमादार है। जमादार साहेब। जमादार साहेब यानी कि झाड़ू वाले। अबे झाड़ू वाला नहीं, भाड़ू। हाँ। हवालदार से 2 डिग्री आगे और इंस्पेक्टर से 1 डिग्री नीचे। जमादार साहेब, एक बात हम पूछत हैं। पूछो। यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब बैठत रहा, आजकल दिखाई नहीं पड़त। अब वो सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में? वहाँ का जेलर होगा का? अबे जेलर नहीं, वहाँ कैदी बनकर चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीस रहे हैं? उनका है? वो इसलिए कि जब तक चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती वो चोर नहीं कहलाता। वो रिश्वत लेते पकड़े गए और जकड़े गए। जकड़े गए? उस दिन आप कहाँ रहे? उस दिन मैं छुट्टी पर था। हाँ, यही वजह से आप चक्की पीसे से बच गए। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों, किस लिए आए हो? हम ऐसन आए हैं। हम तो ऐसन आए हैं। ये तुम्हारे बाप का बगीचा है? चल जाओ यहाँ से। चले आते हैं सुबह सुबह बोर करने। जय राधे श्याम। जय राधे श्याम। मैंने समझा कोई कस्टमर आया होगा, कोई कमीशन देने वाला आया होगा। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली दिल को बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, इस बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा है हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ
ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? वो लोग कौन हैं? अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो क्या उनको सजा देंगे? क्या गारंटी है कि वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप और मेरी रक्षा? आपका और गुनाह का तो चोली दामन का साथ है, आपकी तो मिली भगत है उनके साथ। क्या बकती हो? पुलिस पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहती हो? जाने दो इंस्पेक्टर, आप लोग वादा खत्म होने पर आते हो और वो भी सिर्फ स्टेटमेंट्स लेने के लिए। आप लोग हम पुलिस वालों को क्या समझते हैं? क्या हमारे पास की जादू की छड़ी है कि मारा और सारा क्राइम खत्म हो गया? हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, नागरिकों का अपना भी कोई फर्ज होता है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम जुर्म को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप लोग चाहते क्या हैं कि अगर हिंदुस्तान की 90 करोड़ आबादी है तो क्या 90 करोड़ पुलिस वाले हर एक के घरों में तैनात कर दिए जाए उनकी रक्षा करने के लिए? नो मैडम, यू आर मिस्टेकन। इस तरह जुर्म खत्म नहीं हो सकता। अगर जुर्म का सर कुचलना है तो पुलिस के साथ नागरिकों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आखिर तुम खामोश क्यों हो? बोलो, तुम्हारी खामोशी का क्या राज है? अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हेलो मैडम, हमें अफसोस है, गुंडों ने गोली मार के आपके पिताजी की हत्या कर दी। मेरे पिताजी के कत्ल के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। पुलिस कातिल को तो न पकड़ सकी, लेकिन मुझसे स्टेटमेंट्स जरूर लेती रही। उसके बाद मैंने मेरे पिता के कातिल से बदला लेने के लिए अपना रास्ता अपनाया। इसी तलाश में मेरी दोस्ती चंदू से हो गई। इन लोगों के बारे में मैं बार बार पुलिस को इत्तला करती रही। आप पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं किया। अब मैं अपने डैडी के खून का बदला खुद लूंगी। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं विनी, लेकिन यह काम तुम्हारा नहीं, कानून का है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पिताजी का खून जाया नहीं जाएगा। उनके कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और मैं ये काम खुद करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत इंतजार किया, अब मेरा इरादा नहीं बदलेगा। आप मुझे लॉकअप में बंद करने के लिए लाए थे ना? आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। एक्सक्यूज मी। यस। ये चिट्ठी अब्दुल ने दी है। तुम इस खत को पढ़ते ही फौरन लिबर्टी गार्डन के पास आ जाना। मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है जो मेरी बेगुनाही का सबूत होगा। अब्दुल। अरे कहाँ गया? क्यों अपने यार का इंतजार कर रही हो? तुम्हारा यार तो अपनी यारी निभाने नहीं आया, लेकिन हम आ गए हैं। अब जब हम आ गए हैं, जाओ पकड़ लो। आगे बढ़े तो हम नहीं तो हमारी जहरीली नागिन आगे बढ़ेगी।
क्या बुलबुल है? कैसी तड़प रही है, फड़क रही है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आई एम सीबीआई ऑफिसर रमेश कोटस्ताने। यानी A1 कुमार। हमको मिली बस तन्हाई, हर आंगन में शहनाई, सब में ही
भाई अपन को वो आदमी ये लेटर दे गया है। अगर तू अपनी महबूबा बहन की जिंदगी चाहता है तो पैसा लेके मड आइलैंड के पुराने चर्च पे आ जा। बब्बर दुश्मन को मिटाने के लिए खाई है रब की कसम, दुश्मन को मिटाने के लिए खाई है रब की कसम। जब तक दम में है दम 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 जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे। आओ अब्दुल शाणे आओ। बब्बर शेर बब्बर है, इसे जो शिकार करना चाहता है वो खुद शिकार बन जाता है। ला कागज के वो रंगीन टुकड़े मुझे दे दे। पहले रीटा और सलमा को छोड़ दो। छोड़ दूंगा मेरे भाई। शाबाश गंजे शाबाश। ए अब्दुल शाणे, मैं सोचता था तू बहुत शाना है, मगर तू तो एक नंबर का बेवकूफ है। तूने मुझ पे कमीनों के सरदार पे भरोसा किया। अब ये माल भी मेरा है। मैं जानता था तू कितना कमीना आदमी है, इसलिए मैंने नोटों के साथ बम फिट किया है, जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसको दबाते ही इस बैग के साथ साथ तेरी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। दोनों को छोड़ दे, वरना हरामजादे, तूने पहले भी मेरे साथ धोखा किया था और आज भी। अब बब्बर तेरी आंखों के सामने इन दोनों को बर्बाद करेगा। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चल अपने आदमियों से कह दे हथियार फेंक दे, वरना तेरी खोपड़ी में इतना बड़ा रास्ता बनाऊंगा कि तू इस दुनिया से पार हो जाएगा। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। काम कर दो इसको। मुझे इसकी लाश चाहिए, लाश, लाश चाहिए। अब तुम्हारा वक्त खलास। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं बब्बर। तेरे जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का साया हमेशा हमारे सर पर है। और अब ये मौत तुम्हारे सर पे है। इंस्पेक्टर, तुम्हारा सर काट के मैं उससे फुटबॉल खेलूंगा।
काला कांडी पान घेऊन चूना कलकत्ता कत्ता बगर चूना कम चिकली टुकड़ा सौंफ इलायची कश्मीरी कम पान के दे सुपारी डाल के दे काला कांडी पान घेऊन चूना कलकत्ता कत्ता बगर चूना कम चिकली टुकड़ा सौंफ इलायची कश्मीरी कम पान के दे सुपारी डाल के दे ठेवा ठेवा। हम तुम सबको बिना कफन के, बिना मोमबत्ती के और बिना पेटी के दफन कर देंगे। मुझे दफन करेगा? हाँ, ये तेरा होटल नहीं, बब्बर का अड्डा है। सब आ गए, अब मजा आएगा लड़ाई का। अपुन की नजर तीर के माफिक है बब्बर। अपुन अर्जुन के कमान से निकला हुआ वो तीर है जो सतयुग में मछली की आंख में घुसाया था और अब कलयुग में तुम्हारी आंख में घुसाएगा। और बाहर किधर से निकलेगा मालूम है? किधर? वेरी गुड, वाह, या, ले, घूम जा, घूम, आई कोड़ा म्हणून मी बापाच्या ब्रह्मचारी देवा तुझी सोन्याची जेजुरी केला चला जाता जाता सांगते मला थांब बोल लक्ष्मी व्हॉट इज द प्रॉब्लेम बिटवीन यू अँड मी गॉड मेन मसाला समझा? चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, चिकन आलू, चिकन कोफ्ता, चिकन दादा, चिकन चिकन टेमचे बाफी लागते नहीं विनी, कानून को अपने हाथ में मत लो। इस हरामजादे के लिए हम लोग जो हैं सब गिर गए, एक एक करके सबको गिरा दिया। सारा मारा मारी इन नोटों के बैग के पीछे था। थैंक गॉड जीसस। सब नोटों के पीछे मारा मारी। सर सर सर
सर बैग मिल गया। थैंक यू। ठहरो 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 ठहरो। हाँ अरे भैया, मैंने कितनी बार आपको बोला ये सीबीआई का बिल्ला देखो, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं। सीबीआई? अपन ये उल्टा बिल्ला सीधा करके दिखाते हैं। ये देखो, सीबीआई ऑफिसर रमेश कोटस्ताने। चल। मुझे माफ करना दोस्त, मैं ड्यूटी की खातिर मजबूर हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जयंत, जब तक अपन लौट के नहीं आता अपन की जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता ना? ये क्या कह रहे हो दोस्त, ये तो मेरा फर्ज है, और तुमने ये अपनापन दिखलाकर मुझे यकीन दिला दिया है कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है। आओ